गुरु का ध्यान हृदय में धरो, मन को राखो थाम। गुरु का ध्यान हृदय में धरो, मन को राखो थाम। वे दयाल तेरी दया विचारें, दम दम करें सहाम। मैं कहता हूँ भाई, जब सुबह उठो तो धरती पे पैर बाद में रखो, सबसे पहले गुरु का ध्यान करो और गुरु नाम पर विश्वास रखो कि वे हमारी कभी भी दुर्गति नहीं होने देंगे, वे हमारी हर समय संभाल करेंगे। देखो, हम गुरु पर विश्वास नहीं करते, गुरु पर भरोसा नहीं करते, दुनियादारी पे भरोसा है और पछताते हैं। गुरु पर विश्वास करो भाई, तभी तो नाम भक्ति बढ़ेगी। अगर हमारी भजन बंदगी नहीं बढ़ पा रही है तो उसकी वजह है हमारी गुरु के प्रति मोहब्बत वो बहुत कम है, गुरु पर विश्वास वो बहुत कम है। यदि गुरु पर विश्वास करो, गुरु से प्रेम करो, तो दुनिया के पदार्थों से जो हमने इतनी मोहब्बत पाली हुई है वो नाम से हो जाए, नाम भक्ति से हो जाए। अभी हम नाम नहीं जप पाते, थोड़ी सी देर में ही सिमरन करते हुए हम बहिर्मुखी हो जाते हैं। हमारा ध्यान गुरु के स्वरूप के साथ नहीं जुड़ पाता। वो यही कारण है कि अभी हमें गुरु पर भरोसा नहीं है। गुरु पर सच्चा भरोसा रखो भाई। जो गुरु पे विश्वास रखते हैं, गुरु पे भरोसा रखते हैं, वही लोग यहाँ सुखी हैं। कहा है तीसरी पातशाही ने, जिन्हीं घर जाता अपना से सुखिए भाई। जिन लोगों का ख्याल अपने घर की ओर है, जिन लोगों की तवज्जो ऊपर की ओर है, जो लोग हर वक्त गुरु नाम को जपते हैं, जो लोग गुरु पर विश्वास रखते हैं, वे लोग ही संसार की माया से बचे रहते हैं और वे लोग ही यहाँ सुखी हैं। वरना यहाँ कोई सुखी नहीं है, चाहे किसी पे कम दौलत और धन संपत्ति है या किसी पे अधिक से अधिक धन दौलत और संपत्ति है, वे लोग भी यहाँ सभी दुखी हैं। केवल वही सुखी है जो गुरु भक्ति में नागा नहीं आने देता। कहा है, बड़े बड़े जो दिस हैं लोग, तिनको व्यापे चिंतारो। जो बड़े बड़े लोग हैं, जिनके पास बहुत धन दौलत है, जिनके पास गाड़ी बंगले, इनकी कोई कमी नहीं है, जो लोग आपको देखते हैं बड़े सुखी होंगे, भाई इनसे कभी बातचीत हो या कभी इनके इंटरव्यू सुनो, तब आप पाओगे कि भाई वो अंदर से कितने दुखी हैं, कितनी चिंताओं से घिरे रहते हैं। और देख लो, एक वे लोग हैं बहुत कम कमाते हैं लेकिन सारा परिवार उसके अंदर मौज मना रहा है। गुरु पर विश्वास है, गुरु से प्रेम है, नाम पर विश्वास है कि भाई यहाँ से कुछ लेके तो जाना नहीं है, सब कुछ यहीं छोड़ के चला जाना है, तो फिर क्यों गफलत में पड़ना। कहा है सहजो बाई ने, धन बनते सभी दुखी, धन बनते सभी दुखी, निर्धन है दुख रूप, साध सुखी। सहजो कहे पायो भेद अनूप। ये एक भेद है। इसे किस तरह से समझा जा सकता है? इस तरह से समझो कि वही लोग सुखी हैं जो साधु पर, नाम पर, गुरु पर विश्वास रखते हैं, वरना सारे लोग दुखी हैं। गरीब तो दुखी है ही बेचारा, उसके पास कुछ नहीं है, धनवान भी दुखी है, सभी दुखी हैं। तो भाई अगर इस दुख से बचना चाहते हो तो वो काम करो जो गुरु समझाते हैं, जो हमें करना चाहिए, जिससे हम अपनी पीठ किए हुए हैं, वो काम करना है। हमें क्या करना है? तो भाई इस बारे में स्वामी जी महाराज ने समझाया है। गुरु कहें खोल कर भाई, गुरु कहें खोल कर भाई, लग शब्द अनाहद जाई, बिन शब्द उपाओ न दूजा, काया का छूटे ना कूजा। अब गुरु ने बड़े स्पष्ट तौर पर कहा है, एक एक बात खोल कर समझाई है कि जब तक वो अनाहत शब्द जो हमारे अंदर हमेशा है, जो शब्द धुन और शब्द के प्रकाश के रूप में हमारे अंदर गुंजार करता है, प्रकाश करता है, उसके साथ जुड़ो। और जब तक उसके साथ नहीं जुड़ोगे तब तक शब्द के बिना संसार में माया से ग्रस्त रहोगे। और कोई उपाय नहीं है कि गुरु भक्ति के बगैर तुम्हें यहाँ से कोई छुटकारा दिलाए। हमेशा ही ये काया के रोग, माया के रोग, इन्हीं में हम ग्रस्त रहते हैं और गुरु जो हमें समझा रहे हैं हम वो बात नहीं समझते। मैं कहता हूँ, सारी रूहानियत क्या कहती है, कभी विचार किया है? सारी रूहानियत कहती है कि परमात्मा हमारे अंदर है और हम परमात्मा को अंदर ढूंढने की बजाय
बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं, वो बाहर है, आप जानते हैं वो कितना है। जिसे कुछ मिला है उसे वो अपने अंदर जाकर ही मिला है। जिसे कुछ शांति प्राप्त हुई है, जिसने यहाँ रहकर उस परमात्मा के साथ अपनी लिव के तारों को, अपनी आत्मा को जोड़ा है, उन्होंने अपने अंतर में उतर कर ही उसके साथ अपना संबंध जोड़ा है। तो ये बात समझो और इसे गांठ पल्ले बांधो। नाम भक्ति करो, दृढ़ कर करो। मैं कहता हूं गुरु ने नाम दे दिया है तो भाई फिर गुरु पर विश्वास भी करो, गुरु पे भरोसा रखो। मैं कहता हूं सुबह जब धरती पे पैर रखो उससे पहले ही कोशिश करो कि भाई हम गुरु पर पूर्ण विश्वास करके, ये पक्का इरादा करके उठो कि पूर्ण विश्वास करके जो काम गुरु ने दिया है वो करेंगे, पूरे संकल्प के साथ करेंगे, पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे। देखो भाई, मन कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। ये हमें गुरु भक्ति नहीं करने देता, ये हमें कोई भी भक्ति नहीं करने देता, ना ये शब्द के साथ जुड़ने देता है, ना मन कभी भी हमें ऊपर की ओर चढ़ने देता है। नाम का स्मरण करने बैठो तो ये मन हमें 9 द्वारों के जरिए नीचे और बाहर की ओर ही लिए लिए फिरता है। वैसे घर परिवार की याद नहीं आएगी, लेकिन सुमिरन करते समय घर परिवार ही दिमाग में छाया रहता है। रात गवाई सोई कर, दिवस गवायो खाए, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। जो भी हमें मालिक ने समय दिया है, 60 साल का, 70 साल का, 80 साल का, वो हमने यही यूं ही दुनियादारी में गवा दिया। अब ये जन्म जो मिला है, पता नहीं दोबारा ये नर्तन मिलेगा या नहीं मिलेगा। इतना हीरा जन्म था ये, लेकिन हमने इसे कौड़ी कर दिया है, मिट्टी कर दिया है। अब क्या करें, जब हम खुद ही अपना नाश करने पर, विनाश करने पर तुले हुए हैं, तो फिर हमारा दूसरा कोई कैसे शुभ कर सकता है। मैं कहता हूं गुरु पर विश्वास करो। इसीलिए कहता हूं कि भाई गुरु पर विश्वास करो, पूरा भरोसा रखो कि हमारा कभी भी गुरु अहित नहीं होने देंगे। आप एक बार विश्वास तो करो, इस तरह विश्वास करो और इतनी भक्ति करो कि परमात्मा तक पहुंचने के लिए जो बाहरी हाथ हैं, बाहरी पैर हैं, बाहरी आंखें हैं, बाहरी कान हैं, इनकी जरूरत पड़ती है वो ना पड़े। अंतर में परमात्मा है और अंतर में परमात्मा को इन बाहरी आंखों की बजाय अंतर की आंखों से देखो। बाहरी पैरों की बजाय अंतर की ओर गुरु नाम के शब्द के साथ अंदर चलो। इसी तरह कहा गया ना, अखी वाजो वेखना बिन कन्ना सुनना, पैरा बाजो चलना बिन हत्था करना, जीव है वाजो बोलना यूं जीवत मरना। भाई बगैर जीव के नाम जपो, मन से नहीं आत्मा से नाम जपने की कोशिश करो, कंठ से नहीं हृदय से नाम जपने की कोशिश करो और इस तरह से उनसे बात करो कि हमारी उनसे बात हो रही है। नानक हुक्म पछाड़ के तो खस में मिलना, ऐसे नहीं मिला जाता परमात्मा से। परमात्मा ने मिलने की कोई शर्त नहीं रखी हुई है। परमात्मा तो प्रेम का भूखा है। गुरु जो है, गुरु परमात्मा के दरमियान एक कड़ी है। तो गुरु से प्रेम करोगे तो परमात्मा गुरु का ही तो रूप है। तो भाई गुरु से प्रेम करोगे तो परमात्मा से ही तो प्रेम कर रहे हो, और जो गुरु ने नाम दिया है वो परमात्मा है। ऐसा विचार तो करो कि वह नाम जपे जा रहे हो, विश्वास है ही नहीं कि ये नाम ही परमात्मा है। गुरु का दर्शन करते हो फोटो में, फिर उनके पैर छू के घर से जाते हो, खाना खाने बैठते हो तो उनकी फोटो की तरफ खाने को करते कि गुरुदेव खाना खाइए। अरे भाई ये विश्वास करो, ये सब ना करो, विश्वास करो, भरोसा करो कि वो वाकई में जानी जान है। देखो हमें विश्वास नहीं है तभी तो हम बुरे काम कर लेते हैं कि वो हमें नहीं देख रहे, जबकि सामने फोटो टंगी होती है, क्योंकि वो उस समय हमें एक फोटो प्रतीत होती है। लेकिन जिस समय ये विश्वास हो जाता है जो हमें गुरु ने शब्द दिया है, वो शब्द ही वो हैं और वो हमारे अंदर में बैठे हुए हैं, तो ऐसी हमारी कोई हरकत है ही नहीं जो वो ना देख रहे हो, उनसे कुछ नहीं छुप सकता। तो इस तरह से जब प्रेम करोगे तब आप पाओगे
कि भाई वाकई में वो परमात्मा जो बाहर दिख रहा है, जो गुरु बाहर दिखाई दे रहा है, वो तो अंतर में इससे भी कहीं ज्यादा सुंदर दिखाई देता है। बसो तुम आए नैनन में सिमट कर एक ये होना, बसो तुम आए नैनन में सिमट कर एक ये होना, दुई यह दूर हो जावे दृष्टि ज्योत में धरना। स्वामी जी महाराज कहते हैं इस तरह से सुमिरन भजन करो, इस तरह से ध्यान धरो कि हमारी आंखों के पीछे 9 द्वारों से ऊपर हमारा ध्यान यहाँ आकर टिके गुरु के स्वरूप के साथ, जो फिर हमारे अंदर द्वैत है वो एकता में बदल जाए, गुरु के स्वरूप के साथ जुड़ जाए और इस तरह अंतर की ज्योत हमें दिखाई दे, उसके साथ हमारा ध्यान बना रहे। और ये संभव कैसे होगा? ये संभव केवल गुरु पर विश्वास करने पर होगा, गुरु भक्ति करने पर होगा, नाम भक्ति करने पर होगा। लेकिन ये वही व्यक्ति कर सकता है जो हरि का सेवक है, जो गुरु का सच्चा भक्त है, जिसने सब कुछ मैं मेरी अपनी गुरु को सौंप दी है। कहा है ना 5वीं पातशाही ने, गुरु की मूरत मन में ध्यान। इसलिए गुरु के स्वरूप को हमें अपने मन में बसाना चाहिए। देखो, हमें जब गुरु पे विश्वास हो जाता है, गुरु से हमारा जब प्रेम बढ़ता है, तो सुमिरन करते समय हमारा जो ख्याल है, जो 9 द्वारों के जरिए नीचे की ओर बाहर की ओर फैलता है, वो रुक जाता है। गुरु के स्वरूप के साथ वो साधारणता और बड़ी सरलता के साथ जुड़ जाता है। आप यहाँ पर कितनी देर बैठे रहो? लोग कहते हैं 2 घंटे नहीं बैठा जाता। मैं उन लोगों से कहता हूँ भाई वो इससे भी अधिक समय तक यहाँ बैठ सकते हैं। बस प्रेम की जरूरत है, भक्ति की जरूरत है। गुरु को इस तरह से अपने अंतर में बसाओ भाई कि घर परिवार बाद में, पहले गुरु, गुरु का शब्द, गुरु भक्ति पहले। देखो भाई, कुछ भी ना हो लेकिन हमारे पास गुरु का नाम है, गुरु का शब्द है, तो हमारे पास सब कुछ है। कहते हैं इससे बड़ा धन संसार में कोई है नहीं। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छुटना। देखो, स्वामी जी महाराज ने जो अपना रियलाइजेशन हमारे साथ रखा है ना, ये वाकई में बहुत ऊंचा है कि गुरु का ध्यान कर प्यारे। उन्होंने खुद भी गुरु का ध्यान किया है अपने और कुछ पाया है, तो वो हमें भी प्यारे कहकर समझाते हैं कि भाई मेरे प्यारों, मेरे भक्तों, एक बात समझो, तुम भी अपने गुरु का ध्यान करो। और इस आज्ञा चक्र पर, जहां बहनें बिंदी लगाती हैं, इस स्थान पर जहां पर कहते हैं आज्ञा चक्र है, इस स्थान पर गुरु का ध्यान करो और नाम जपो, बिना इसके नहीं छूटना। अगर कोई सोचता है कि वो ये ना करे और कुछ अन्य कार्य कर ले तो मेरा काम बन जाएगा, तो वो केवल एक ही काम है, प्रेम करो, भरोसा करो, विश्वास करो। प्रेम जितना कर सकते हो करो, अगर नहीं होता है तो भाई बगैर इसके नहीं छूटना। स्वामी जी महाराज जो कह रहे हैं, समझो, गुरु से बगैर प्रेम किए, यानी जो नाम का सुमिरन किए बगैर कुछ भी नहीं बन पाएगा। बगैर गुरु पर विश्वास किए, भरोसा किए कुछ नहीं प्राप्त कर पाओगे। एक दफा करने की प्रैक्टिस तो करो। 1 सप्ताह के लिए ही अपनी मेमोरी छोड़कर गुरु को सब कुछ सौंप दो और फिर कार्य करो। ऐसा विचार करो कि गुरु हमेशा हमारे अंग संग हैं, वो हमें देख रहे हैं, वे जानी जान हैं, उनसे कुछ नहीं छुपा। उन्हें हर वक्त हाजिर नाजिर जानो। खाना खाते समय, अन्य कार्य करते समय अंतर में विचार करो कि गुरु हमारे साथ हैं और उनका ध्यान करने पर ही शुभारंभ करो। चाहे खाने का हो, चाहे सुबह उठने का हो, चाहे रात्रि में सोने का हो, हर वक्त गुरु का ध्यान करो। फिर ऐसी प्रीति तो करो, अपने आप को गुरु के स्वरूप के साथ जोड़ के तो देखो। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। तो स्वामी जी महाराज की बात कितनी सच है समझ आ जाएगी। मैं कहता हूं वाकई